तो इंदौर में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन के आखिरी दिन वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया। वे स्थानीय विधायक बीजेपी के रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। अक्षय नामांकन के वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इंदौर में एकतरफा जीत अब मानी जा रही है। अब इंदौर के चुनावी मैदान में कांग्रेस तो है ही नहीं। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी दफ्तर पहुंचे, औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। ये भी बता दें कि इंदौर में चुनावी मैदान में अब 26 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से 3 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त हो गए थे, जिसमें इंदौर के चुनावी मैदान में 23 प्रत्याशी बचे थे। अब कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम के मैदान छोड़ने को लेकर अब बीजेपी को एक मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला बोलने का। और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इधर कांग्रेस ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने कहा है कि थोड़े बहुत आस्तीन के सांप बचे हैं, वो अगर निकल जाएंगे तो कांग्रेस विषमुक्त हो जाएगी। नाम अभी ले लिया आपने? नाम अभी ले लिया आपने? ने अपना फार्म वापस लिया है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी। देखिए, हेलो हेलो तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, बताएं क्या स्थिति है वहां पर, क्या बातचीत करने की कोशिश कर पा रहे हैं? क्योंकि बड़ा झटका इसे इंदौर में माना जा रहा है, क्योंकि अब तो उम्मीदवारी ही रद्द हो गई, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं बचा। अक्षय बैठे हुए पिछली सीट पे और अभी फिलहाल तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि सब शाम को विस्तृत तरीके से बैठकर इस पर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बात की जाएगी। अभी फिलहाल देखिए, कैलाश विजयवर्गीय की जन से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश भाई, जल्दी से अखिलेश भाई, कैलाश विजयवर्गीय के साथ में है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, एक पहली प्रतिक्रिया भाई साहब, एक बहुत बड़ा, तो देखिए ये जो बीजेपी के सारे तमाम नेता हैं, जगदीश देवड़ा जी हैं, रमेश मेंदोला जी हैं, इनके साथ में पहुंचे थे। तुलसी सिलावट मंत्री, कैबिनेट मंत्री महापौर पुष्पक भार्गव जी हैं। और सबसे आखिरी कोने पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है जी सबसे आखिरी अक्षय कांति बम बैठे हुए थे। कांति बम का मुंह इस तरीके से चुप कराया गया है कि अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन शाम को साथ में प्रेस वार्ता करेंगे जब सारी विस्तृत बात बताएंगे कि ऐसा बम कांग्रेस पे उन्होंने क्यों फोड़ा। हालांकि आज जितने भी यहाँ पर अगर बात करूँ, जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री के साथ में बैठे हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय के साथ में रमेश मेंदोला, जो उनको कलेक्टर ऑफिस तक लेकर गए और उन्होंने उनका नामांकन जो है वापस करवाया। संभवतः ये माना जा रहा है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और तमाम सारे नेता तकरीबन 4 घंटे से ऊपर कमरे में बैठे हुए थे। और अभी ये माना जा रहा है कि झारखंड से सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचेंगे और उनके मौजूदगी में ही अक्षय कांति बम जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसलिए अभी भी किसी भी मीडिया पर्सन से चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, ये एक बड़ा अपडेट कि 3-4.5 घंटे की एक लंबी मुलाकात के बाद बीजेपी कार्यालय से, दफ्तर से निकल गए हैं। और अब देखना होगा कि शाम में अक्षय कांति बम किस तरीके की बातें सामने रखते हैं, क्योंकि अंदर जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही है कि कांग्रेस में टिकट बेचे जा रहे हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी बात सूत्रों के माध्यम से हमको कमरे से बाहर निकल कर आई है। तो देखिए, काफ़ी गहमा गहमी का माहौल इंदौर लोकसभा क्षेत्र में। अब ये क्या महज सिर्फ चुनाव जो है ये खाना पूर्ति का चुनाव रह गया है, इसलिए अब कांग्रेस एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार को ढूंढ रही है जो जिसका कांग्रेस के प्रति झुकाव हो। तो काफ़ी अब देखेंगे कि हमने काफ़ी प्रयास किया है यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय से बात करने का, अक्षय कांति बम से बात करने का। अक्षय ने मुंह पे ऐसी चुप्पी साधी हुई थी कि जब तक अब संगठन उनको कुछ कहेगा नहीं तब तक शायद वो कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी में शामिल होते से ही वे बीजेपी में रमा गए हैं, क्योंकि संगठन बीजेपी का जब कुछ कहने के लिए कहता है
तभी उनका कोई भी कार्यकर्ता सदस्य जो है मीडिया में आकर बयान देता है। तो 3.5-4 घंटे के अपडेट के बाद हमने बताया है आपको कि जब अमेठी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव वापस लौटेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस वक्त औपचारिक तौर पर अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और तभी कुछ कहेंगे। अभी जब वो निकल रहे थे बीजेपी के कार्यालय से रवि, तो क्या स्थिति थी? क्या इससे पहले अनऑफिशियल तौर पर कुछ बातचीत हो पाई है क्या? क्योंकि कैमरे के सामने तो कोई भी नेता, न चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, अक्षय कांति बम हो, रमेश मेंदोला हो, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं दिख रहा फिलहाल। देखिए, अक्षय कांति बम से हमने भी अनऑफिशियल तरीके से बात करने की कोशिश की। मौका पड़ा तो हम भी अंदर तक उस जगह तक पहुंचे जहां पर वो बैठे हुए थे। चूंकि अक्षय कांति बम ना सिर्फ केवल कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, बल्कि वो एक बड़े उद्योगपति भी हैं। 3 बड़े कॉलेज उनके यहाँ पर चलते हैं, जिसमें एक लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और एक अन्य कॉलेज यहाँ पर उनका चलता है। जो हमारे सूत्र थे अंदर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने इस तरीके की बातें निकाली है जो उनके साथ में घंटों तक बैठे रहे। उनका कहना है कि अक्षय कांति बम ने प्रदेश अध्यक्ष पर ही आरोप लगाए हैं। रमेश मेंदोला ने खुद ने कहा है कि जब उनकी चर्चा हुई अक्षय कांति बम से, तो उनका कहना था कि कांग्रेस में जो है वो टिकट बेचे जा रहे हैं। एक आयोजन के लिए तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोगों का खाना बनाने की भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी अक्षय कांति बम को। और कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां हैं, इनके कारण उन्होंने बीजेपी से अपना नामांकन माफ कीजिए, कांग्रेस से अपना नामांकन वापस लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पटकथा कोई अभी की नहीं है, पहले से ही पूरी तरीके से प्लानिंग हो गई थी। क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन, आज वो पहुंचते हैं। सुबह 10 बजे का कांग्रेस की ओर से उनका पूरा शेड्यूल बना हुआ था कि उन्हें किन किन क्षेत्रों में जाकर अपना लोगों के बीच जनसंपर्क करना है। लेकिन 12 बजे के आसपास वो बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ पहुंचते हैं। और आप देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि न केवल अक्षय कांति बम, बल्कि अब तक 7 से ज़्यादा और निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने अपने नाम डाले थे, उनको वापस करवा लिया गया, उनका नामांकन वापस हो गया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ये चारा बचा हुआ है कि कौन सा ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी है जिसका कांग्रेस के प्रति झुकाव है और अब उसको समर्थन कर दे, अब उसको मैदान में पीछे से एक टेका लगा दिया जाए। क्योंकि ये बहुत साफ है कि यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही बोल चुके थे कि 8 लाख से ज़्यादा इस सीट पर हमको जीतना है। और ये जो पटकथा लिखी गई है, अब इससे साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए 8 लाख का रास्ता तो बहुत साफ है, लेकिन कांग्रेस अब कितना दम भर पाएगी इस मैदान में। क्योंकि बीजेपी ने, जब कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया तो बीजेपी कहती थी कि ये फुस्सी बम है। अब इस फुस्सी बम को बीजेपी अपने पास लेकर आई, एक एटम बम बनाया और बीजेपी के लोकसभा, इंदौर लोकसभा पर इस प्रकार से मारा है कि इतना बड़ा गड्ढा हुआ है कि अब वो भर पाना कांग्रेस के लिए तो नामुमकिन है। अब देखना होगा कि चुनाव तो होना है, लेकिन क्या ये चुनाव सिर्फ खानापूर्ति वाले चुनाव होंगे, ये देखना लाजमी होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम को पहुंच रहे हैं। उनकी मौजूदगी में अक्षय कांति बम जो है वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तमाम सारे नेता जो हैं, जब से ये खबर लगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी कैलाश विजयवर्गीय के साथ में गाड़ी में मौजूद रहे हैं, विधायक में रमेश मेंदोला साथ में रहे हैं, खुद अक्षय कांति बम बैठे हुए हैं, लेकिन एक शब्द उन्होंने अभी तक कहा नहीं है। हमने पूछने की कोशिश की कि क्या बिल्कुल बीजेपी की रीति नीति से अभी समा गए अक्षय कांति बम। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रवि आप कह रहे हैं कि जिसे चुनाव प्रचार के वक्त इंदौर में बीजेपी कहती थी कि फुस्सी बम है, वही क्या आप बीजेपी में जाकर एटम बम बन पाएंगे? आप नजर बना के रखिएगा रवि, आपसे पल पल का अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।